हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसके सोल्यूशन 25। नो नॉइस, नो पोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन। दोस्तों हमारे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों इस ज़िंदगी में हमारे लिए सबसे बड़ा जो तोहफा है वो खुद हमारी ये ज़िंदगी है। शायद आप नहीं जानते होंगे दोस्तों कि हम अपनी इस ज़िंदगी में, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में दौड़ते दौड़ते हमारी उम्र कब गुजर जाती है यह हमको पता भी नहीं चलता है। और अंत में जाके हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं वो हीनता का भाव होता है, वो पछतावा का भाव होता है, जिसको जाके हम बुढ़ापे में जाके सोचते हैं और सोचने के बाद में हम सिवाय पछताने के कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें खुद ही एक्सपीरियंस करके सीखें, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे लोग एक्सपीरियंस करते हैं और हमें सिखा जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बिजनेस क्यों नहीं शुरू किया। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं और हमें अंत में जाके सबसे बड़ा जो पछतावा होता है वो यह होता है कि हमने बिजनेस क्यों स्टार्ट नहीं किया। दोस्तों आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि बिजनेस एक ऐसा चीज़ होता है जिससे हम अपनी लाइफ और अपनी पीढ़ियों को एक नई राह पे, एक नई मंजिल पे ले जा सकते हैं। दोस्तों दरअसल ये होता है कि हमें अंत में जाके ये सिर्फ पछतावा होता है। वो अलग की बात है, उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, लॉस की संभावनाएं होती हैं, लेकिन अगर आप उसके ऊपर विचार करते, सोचते तो शायद उसका कहीं ना कहीं से हल निकल जाता और आप अंत में जाके सिर्फ पछताएंगे कि हमने कोई बिजनेस क्यों स्टार्ट नहीं किया। दोस्तों जो दूसरी पॉइंट आता है वो ये आता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप कहीं ना कहीं जाके इस बारे में ज़रूर सोचेंगे कि हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया। चाहे स्टॉक्स लेना हो गया, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, चाहे कोई प्रॉपर्टी लेना हो गया, या फिर किसी भी चीज़ में आप जो पैसे इन्वेस्ट कर देंगे लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपका जाके 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में वो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट देगा कि आप उसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और कहीं ना कहीं आपको जाके अंत में इस बात पे पछताना पड़ सकता है। दोस्तों तीसरी चीज़ जो आती है वो है फालतू चीज़ों में आपने समय क्यों बर्बाद किया। आप यह सोच कर पछताएंगे दोस्तों कि उस समय मैंने उस जगह पे अपने इतने इम्पोर्टेंट समय को बर्बाद किया, मैंने अपने इस समय को उस जगह पे मैंने बर्बाद किया, लेकिन आप उस समय दोस्तों कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप बैठकर पछताएंगे और पछताने के अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा आपके पास नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है, कोई अच्छी जगह क्यों नहीं घूमा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग घूमने के शौकीन होते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से और अपने काम काज की वजह से और बोझ के तले वो दब जाते हैं और कहीं घूम नहीं पाते हैं और अंततः बुढ़ापे में उनको जाके सिर्फ इस बात का पछतावा रहता है कि काश मैं अपने उम्र में, अपने जवानी के समय में, अपने एंजॉयमेंट के समय में मैं काश थोड़ा सा वक्त निकाल के कहीं घूम लिया होता तो आज मुझे ये दिन देखने को ना मिलते। आप सिवाय पछताने के दोस्तों कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों पांचवी जो चीज़ आती है वो है परिवार को समय ना दे पाना। दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या आजकल आती है कि लोग अंत में जाके पछताते हैं कि वो काम धंधे में, अपने बिजनेस में, अपने गोल में, अपने प्लानिंग में, अपने फ्यूचर के चक्कर में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने परिवार को, अपने फैमिली को थोड़ा सा भी समय नहीं दे पाते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा फॉल है हमारी लाइफ का, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने परिवार को समय देना चाहिए और अंत में जाके आप इस बारे में ज़रूर पछताएंगे दोस्तों। इसलिए आपको अपने परिवार को समय ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों जो 6 नंबर का पॉइंट आता है वो आता है पैसे रिटायरमेंट के लिए क्यों नहीं सेव किए। दोस्तों हम कमाते हैं, पैसा कमाते जाते हैं और अपने पैसे को कमाते हैं और उड़ाते हैं, कमाते हैं और उड़ाते हैं। हम अपना कुछ % पैसा सेव नहीं करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए और अंततः अंत में जाके हमें इस बात से पछतावा होता है कि काश मेरे पास आज अगर मैं सेव किया होता या बचाया होता रिटायरमेंट के लिए तो आज मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपना गुजारा कर सकता था या फिर मैं अपने फैमिली को देख सकता था। तो दोस्तों आपको भी पछतावा ना पड़े इसलिए आप भी अपने पैसे बचाने स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों 7 नंबर की जो चीज़ आती है वो आती है हेल्थ की। दरअसल 60 की एज में, 50 की एज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है हेल्थ का इशू आता है कि हमारे फला जगह पे प्रॉब्लम्स है, मेरा हार्ट फेल हो रहा है, मुझे शुगर है, मुझे क्या है। वो अपने सेहत को लेकर लोग चिंता में, तब जाके जब उनकी एज ओवर होने लगती है तब वो जाके अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं। दोस्तों अगर आप शुरू से अपना पैसा थोड़ा सा भी, अगर आप 20% भी पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं अपने हेल्थ के ऊपर में दोस्तों, तो आज आपको शायद पछताना न पड़ता, आज आपको पछताने वाला दिन न देखने पड़ता। दोस्तों हमें अपने पैसे को ज़रूरत से ज़्यादा
इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत के लिए तो ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मीन्स अपने हेल्थ पे तो एटलीस्ट आपको इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए दोस्तों। ये तो आपका दायित्व है, आपका फ़र्ज़ है दोस्तों 8 नंबर का पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है, वो आपके लिए एक बोनस टिप है। बस वो ये है कि जो करना है दोस्तों करते चलिए, क्योंकि बाद में सिवाय पछताने के आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन दोस्तों नहीं रहने वाला है, नहीं रहने वाला दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि अगर आप अपने एज के किसी भी अवस्था में हैं, जो चीज़ें आप नहीं जी पाए हैं, नहीं घूम पाए हैं, नहीं खा पाए हैं, आप एंजॉय नहीं कर पाए हैं दोस्तों, तो कैसे भी करके टाइम निकालिए और जो भी एंजॉय करना चाहते हैं आप करिए दोस्तों। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं दोस्तों, आज आप हैं कल नहीं होंगे, या आज हम हैं कल हम नहीं होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो करना है आज ही करिए, कल के ऊपर मत रहिए। काल करो सो आज करो, आज करो सो अब। आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो बहुत चुका है समय अब अलविदा लेने का आपसे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको यह पसंद आया दोस्तों तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के दोस्तों। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।